की ओट देवाच्या तर हत्तीलेच देईन, लाख किती काय होऊन जाईल, तेव्हाच तुम्हाला कॅडर बेस कार्यकर्ता आणि बाबासाहेबांचे सच्चे अनुयायी मानले जाईल. नाही तर आपलेच लोक आपल्याच वस्त्यात घुसतात आणि आपल्याला भटकवायचे काम करतात. अरे आता हत्ती थोडी येणार आहे, अरे तो फलाना बीजेपी वाला येऊन जाईल, संविधान खतम करते तो, तर मग काय करायचं, तर चला ठीक आहे काँग्रेसने द्या, संविधान वाचवणार आहे. एवढीशी कॉपी दाखवून त्यांना आमचे लोकसभेत उलट घेतले, विधानसभेत घेतले. साला दोन्ही विधानसभा लोकसभा सोडून द्या, महानगरपालिकेत आमच्यासारखे 10 नगरसेवक होते, त्यालाही लंब करून टाकले. कायच्यासाठी? ह्या कॉर्पोरेशन मध्ये तुम्हाला संविधान वाचायचं होतं का वाचवायचं होतं? तेथे बी संविधानाची लढाई होती, पण हवा जशी चालली का? कारण लोकसभेत आपल्या लोकांना पंजाले ओढ दिला संविधान वाचवायच्या चक्कर मध्ये. विधानसभेत तोच रुमर चालला आणि त्याच्यामुळे 2 वेळा सवय लागली, तिसऱ्यांदा त्याचं बोट बराबर पंजावर गेलं. म्हणून तुम्हाला कटाक्षानं म्हणतो की गलतीनं दुसऱ्या कुठल्या सिंबलला ओढ देण्याची सवयच नको लावू. किती काय होऊन द्या, बघा बरं कसे आपले रिझल्ट नाही. तिथं इतका मोठा वाडी नगर परिषद मध्ये 7 नगरसेवक आमचे होते, मेंढे साहेब बसले आहेत आणि त्यांना विकास पुरुष म्हणून आम्ही इतक्या वर्षापासून ऐकत आहोत. विचार करा बरं, इतकं काम करणाऱ्या जनतेत राहणाऱ्या लोकांना जर हरवलं असेल तर कोण जिम्मेदार आहे याला? ते जिम्मेदार आहेत का? माझ्यासारखा व्यक्ती जिथे माझी पत्नी नगरसेविका होती, दोघंही नवरा बायको आम्ही 24 घंटे लोकांच्या सेवेत राहिलो आणि प्रत्येकाच्या तोंडावर हेच होतं की लांजेवारले कोणी हारू शकत नाही. तरी सुद्धा आपल्याच लोकांना आपल्या विरोधात काही आपल्याच लोकांना उभं केलं आणि मनुवादी पक्षांना त्यांना बळ दिलं आणि त्यामुळे आपल्या सीटा ऑटोमॅटिकली हरवल्या. म्हणजे हा षडयंत्र जो आहे याच्यापासून बी आपल्याला सतर्क राहणं हे जास्त गरजेचं आहे. आज या कार्यक्रमाच्या सोहळ्यानिमित्त आपण आले. समोर इतवाऱ्या दिवशी ऑगस्ट महिन्यामध्ये तारीख कदाचित 9 ऑगस्टला पुन्हा हिंगणा विधानसभेमध्ये कॅडर कॅम्प आहे. मागच्या या रविवारला कामठी विधानसभेमध्ये गवर्नमेंट चल रही है, अच्छे तरीके से ध्यान दो, जिसने इस भारत देश में वोट का अधिकार आपको बड़ी जद्दोजहद से और बड़े मुश्किलों का सामना कर दिया, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उस वोट के अधिकार को अभी तक हम लोगों को बजाना ही नहीं है. लेकिन अब उस वोट का अधिकार और वो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में अगर वो भी बचा नहीं पाए तो आप भारत के नागरिक ही नहीं रहो. हम लोगों का ध्यान ही नहीं उधर. कौन सा इलेक्शन है देख लेंगे, आएगा तो कौन सा बूथ है ना, कौन सा अनुक्रमांक है ना, कौन सा स्कूल है, तब हम पूरे दर दर भटकते रहते हैं. मेरा नाम किधर है, मेरा नाम नहीं मिला तो घर पर जाकर चुपचाप सो जाते, नहीं तो पार्टी मनाने चले जाते, जानते छुट्टी है बोलते, बढ़िया चलते हुए बोले चिकन मटन खाएंगे. हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये वोट का अधिकार देने वाले ने कितनी मेहनत से कितनी मुसीबतों का सामना करने के बाद आपको दिया, वरना ये भारत देश में आपको वोट का अधिकार कोई देने नहीं था. देने वाले थे क्या? नहीं थे. तो इस वोट के अधिकार को बाबा साहब ने इतने मुश्किल से दिया और बता कर दे कि इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप इस देश की सत्ता अपने हाथ में ले सकते हो, आप इस देश के शासक राजा बन सकते हो. लेकिन हमारे लोग राजा किसी और को बनाते हैं. बस हम वोट को समझते हैं कि त्योहार आ गया, मटन, दारू, कपड़े, छोटी मोटी कोई गिफ्ट मिल गई या किसी ने प्यार से भी बोल दिया तो भी हम बिगड़ जाते और अपना याराना दोस्ताना या फिर बस्ती का नाते ऐसा सोचकर किसी को भी वोट दे देते कि नहीं देते. और इस तरीके से हमारे इस व्यवहार के कारण एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश में आपको वोट का अधिकार नहीं रहेगा. तब क्या कर लेंगे फिर हम? अरे पहले राजाओं की औलाद होती थी ना, राजकुमार होते थे ना, राजा की औलाद ही राजा बनती थी. बाबा साहब ने आप में से बैठे हुए अभी मेले 9 ऑगस्ट ला ही आप
आपल्या सर्वांना जी काही स्थळ राहील, जर हे स्थळ असेल तर हे किंवा जे काही असेल तिथे तुमच्या सोबत आजूबाजूच्या तुमच्या मित्रमंडळीले घेऊन या, नवीन लोकायले आणा, म्हणजे त्या नवीन लोकायले या ब्लॅकबोर्डवर या ठिकाणी जो आमच्या प्रशिक्षक राहील तो बहुजन समाज पार्टी काय आहे, फुले शाहू बाबासाहेबांचा काय कारवा होता, मानव साहेब कांशीरामजींचं काय योगदान आहे आणि बहन कुमारी मायावतीजी काय करणं चाहते, हा सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इत्थंभूत शिकायला मिळतील. त्यातल्या त्यात आपला इतिहास की आपले आजा दादा आपले पुरखे कोण होते आणि समोर आम्हाला आमच्या पिढीला काय द्यायचं आहे, त्याकरिता तुम्हाला तिथं नियोजन प्रयोजन सुद्धा मिळेल. म्हणून त्याही कार्यक्रमाला तुम्ही अगत्यानं उपस्थित राहावं. आज या प्रसंगी आपण सर्व इथे उपस्थित झालात आणि ज्या प्रकारे आपण सर्वांनी इथे सहकार्य दिलं, तसंच सेक्टर आणि बूथचे कार्यकर्ता पदाधिकारी बनण्याकरिता स्वेच्छेनं आपण सामोरे यावं आणि आपल्या गावात आपल्या इलाक्यामध्ये आपल्या नावाचे पदाचे बोर्ड तुम्ही आपल्या स्वखर्चानं लावा. त्याच्या उद्घाटनाकरिता वाटल्यास या पदाधिकाऱ्यांना बोलवा, वाटल्यास आम्हाला बोलवायला आम्ही पण येऊ. हा जलजला जर हिंगणा विधानसभेच्या प्रत्येक कोण्याकोपऱ्यात जर आपण करू शकलो, निश्चित तौर पर सांगतो तुम्हाला, भविष्यामध्ये आपल्याला कोणी या येणाऱ्या इलेक्शन मध्ये हरवू शकणार नाही. या बाबासाहेबांच्या मिशनला सामोरं नेण्याकरिता तुम्ही सर्व कटाक्षानं काम करा. आज मी तुमच्या सर्वांच्या पुन्हा एकदा हिंगणा विधानसभेच्या सर्व आलेल्या उपस्थित माझ्या कार्यकर्त्यांचं नागपूर जिल्ह्याच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो, धन्यवाद देतो आणि आपले शब्द इथेच थांबवतो. जय भीम, जय भारत. निर्देश मान्य प्रभारी और मान्य प्रदेशाध्यक्ष जी ने दिए थे, उसके अनुसार जो पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी का पालन कर अपनी जिम्मेदारी को जानकर काम करने के इच्छुक है, उन लोगों ने अपनी रेस बढ़ानी होगी, अपनी रेस बढ़ानी होगी. और जो लोगों के पास समय नहीं है या फिर अपने व्यक्तिगत काम है, तो उन लोगों ने यही बड़ा मत कर कह देना चाहिए कि भाई अभी मेरे पास समय नहीं है, इस पद को आप कैरी फॉरवर्ड करा दो किसी और को, मैं उसके साथ काम करूँगा. क्योंकि पद के लिए जाम करके रखना सही बात नहीं है. और नए लोग अगर इच्छुक है आने के लिए, काम करने के लिए, तो आप सभी लोगों ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए. इस विधानसभा में हम लोगों को जो बूथ बनाओ अभियान, शाखा बनाओ अभियान, ये जो हमने बताए थे, उस शाखा बनाओ अभियान का क्या प्रोग्रेस रहेगा, इसकी भी परीक्षा आने वाले 5 तारीख में, आज की 1 तारीख है, 4 दिन के बाद मुंबई में रहेगी और वो भी परीक्षा का सामना मुझे ही करना है. तो इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, मेरे सारे विधानसभा के पदाधिकारियों से, कि आप लोग जितने अपने शाखा बने होंगे, जितने हमारे सेक्टर्स बने होंगे, उनका सारा डाटा 3 तारीख तक कर आप मुझे दीजिए, जिसके कारण मैं अपनी जो फाइल बनाऊंगा उस फाइल में वो नोटिंग करूंगा और हिंगणा विधानसभा का क्या प्रोग्रेस रहा वो मुझे वहाँ रखना पड़ेगा. उसके बाद BLA 2 अभी 30 तारीख से BLO अपने घरों पर आना चालू हो गए, SIR चालू है ना, तो उसके अंतर्गत वो घरों पर आने वाले 2002 की वोटिंग लिस्ट में 2002 में जिनका नाम था उनका नाम दर्ज हो जाएगा, उनके बच्चों का नाम भी दर्ज हो जाएगा. लेकिन 2002 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं था, उनके घरों पर आने के बाद आप लोगों को अपने नाम दर्ज कराना नहीं भूलना है. अगर फायदा में आप लोगों के नाम वहाँ नहीं दर्ज हुए और 3 बार आप घर पर नहीं मिले, वो उसके बाद में पर्ची चिपकाने वाले हैं. इतना बड़ा काम है, कौन कोई अकेला करेगा क्या? कोई मेरे अकेले से होगा, यहाँ बैठे हुए लोगों से होगा? ये काम सबका है. आप लोगों को एक एक सदस्य और एक एक वोटर जोड़ना है, तब जाके संख्या बढ़ेगी. और हर समय इलेक्शन में सोचना पड़ेगा उम्मीदवार कौन है. उम्मीदवार लांजेवार नहीं है, उम्मीदवार जोड़कर नहीं है, फिरोज भाई जी ने महेश वास्तविक नहीं है, उम्मीदवार मैं हूँ. मैं जब ये दिमाग में बात आएगी ना, तो अपने लिए कितना काम करते हैं अपन, है कि नहीं. मैं रहता तो ये कर लेता था,
अब वो है उससे नहीं हो रहा, वो ऐसा है, उसका ऐसा प्रचार है, दुष्प्रचार है, मैं क्या करूं, लोग वोट नहीं देंगे, ये सब बातें रूमर फैलाने का काम हम ही करते हैं। और जब सीट हार जाती है तो बोले गलत आदमी को टिकट दिए थे। भाई गलत आदमी को टिकट दिए थे, लेकिन हाथी सिंबल था वो तो बाबा साहब का था ना। फिर तेरे को तो बताया हमने कैडर में कि हाथी के लिए काम करना है, इन महापुरुषों के लिए काम करना है। किसने बताया तेरे को कि वो आदमी के लिए काम करना है? इलेक्शनच्या वेळेस आमच्या लोकांना माणूस दिसते आणि बाकीच्या वेळेस मग आपल्या टीमी हाकतो अपन, फुले शाहू बाबासाहब का हाथी आया है, बीएसपी ने लाया, और हम पूरे कैडर वाले लोग हैं, कट्टर है बोलते हम लोग, हमारे से ज्यादा कट्टर कोई नहीं है। 5 वर्ष जय भीम करायच्या आणि आखरीच्या दिवशी जय गांधी जय गोडवळकर जो भेटन त्याची जय, बरोबर आहे? आणि त्यामुळे आमची सत्ता इथं येऊन न राहिली आहे। तर मी याच्यासाठी आत्मपरीक्षण कोणाला करावं लागेल? कोणतं तुमच्या घराच्या आसपास आहे, बहुत मोठा व्याप आहे, मार्केट आहे बहुत मोठा। जसं आपण अगर कुठे गेलो तर आपल्याला वाटतं यार एखादी अगर बिझनेस वाला राहिला तर त्याला काय वाटते ये बस्ती है, या बस्तीमध्ये माझं दुकान चालू शकते का? ये काम पहले करना है, वो बाद में करना है, तो वही काम होगा जो पहले उन्होंने बताया। अगर उनका सपोर्ट मिल गया थोड़ा तो फिर देखना ही क्या। इसलिए मैं मेरी माता बहनों का भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए कई हमारे नगर सेवक का और यहाँ के अध्यक्ष का ऐसे कई इलेक्शन लड़े हुए चेहरे दिखाई दे रहे। आप मजबूत चेहरे हो समाज के, आपके अंदर वो जज्बा है, वो ताकत है, वो आकर्षण है कि आप वोटरों को भी आकर्षित कर सकते हो। इसलिए जो आने वाले जो इलेक्शंस है, इस इलेक्शन की तैयारी के लिए हमारे पास अभी जो समय है, इसका सही उपयोग हम लोगों को करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, वसंतराव देशपांडे सभागृह में कार्यक्रम था, माननीय हमारे रामजी गौतम साहब प्रदेश के प्रभारी, माजी खासदार, राज्यसभा के खासदार, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब, इनकी उपस्थिति में आप लोग हिंगना विधानसभा के कितने लोग आए थे? जरा हाथ खड़े कीजिए तो पदाधिकारी। बहुत बढ़िया। तो ये जो पदाधिकारी है ना, आप लोग हिंगना विधानसभा से बड़े पैमाने पर आए थे, मेरी पूरी नजर थी, क्योंकि परीक्षा तो मेरी हो रही थी, पता है ना, परीक्षा तो मेरी हो रही थी। अब मुझे ये लग रहा था कि 12 विधानसभा, अगर 12 विधानसभा के पदाधिकारी अगर नदारद रहे और अगर उसमें से खास तौर पर अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, अगर ये लोग अगर गायब रहे तो पहली विकेट मेरी मेरी जाने वाली थी। लेकिन आप लोगों ने 12 विधानसभा के तो सारे लोग आए जो पदाधिकारी थे, लेकिन हिंगना विधानसभा वहां पर बड़े पैमाने पर मौजूद